जय श्री राम। 500 वर्ष बाद हम समस्त सनातनी हिंदुओं के लिए वह आत्मगौरव और परमानंद का वह क्षण आ गया जब श्री राम मंदिर शिलान्यास की उद्घोषणा हो चुकी है। आने वाले आगामी 5 अगस्त को अति भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों के द्वारा अनेकों हमारे भारत के गणमान्य और विद्वानों की उपस्थिति में ब्राह्मणों की उपस्थिति में यह शिलान्यास होने जा रहा है और हम सब बड़े आत्ममुग्ध हैं, बहुत अति प्रसन्न हैं। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। तो आज एक विशेष ऐतिहासिक दिन भी है। आज मैं ये बोलने क्यों आया हूं, क्योंकि आज 29 जुलाई 2020 है और आज एक ऐतिहासिक घटना हमारे भारतीय सेना के लिए भी है। फ्रांस से 5 फाइटर प्लेन राफेल आज भारत में अंबाला में, शायद इस जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक लैंड कर चुका होगा। और ये भी एक आत्मगौरव का विषय है जब हमें आंख दिखाने वाले चीन अथवा पाकिस्तान इन दुश्मनों को दहशत में डालने के लिए और ये कैसे 9-2-11 होकर भाग जाते हैं। हमारे भारत की तरफ कुदृष्टि डालना कितना भारी पड़ सकता है, ये दहशत उनके हृदय में बिठाने के लिए ये राफेल नाम ही पर्याप्त है। तो मैंने सोचा कि आज इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे भारत के बहुत से ऐसे भक्तों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि महाराज जी, भगवान श्री राम के उस ऐतिहासिक क्षण में जब शिलान्यास हो रहा होगा तो ये संभव तो नहीं है कि 125 करोड़ जो हिंदू हैं सभी अयोध्या पहुंचे, और आजकल लॉकडाउन के चलते सबका जाना उचित भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और हम लोग अपने घरों में रहकर सुरक्षित रूप से इस महान उत्सव को, इस जो ऐतिहासिक क्षण को हम सुनहरे अक्षरों में कैसे परिवर्तित करें, हम कैसे इस आनंद में शामिल हो सकें, संलग्न हो सकें। तो आइए, हम कौन होते हैं अपनी ओर से कुछ बताने वाले? अरे जिनका उत्सव है, मंदिर जिनका बन रहा है, उन्हीं से पूछिए ना। तो मैं तो श्री राम से पूछता हूं। देखिए, मेरा एक स्वभाव है कि मैं भगवान का कोई भी कार्य हो, भगवान की कोई भी सेवा हो, तो भगवान ने जो आज्ञा हमारे शास्त्रों में दी है, शास्त्र की आज्ञा का जो पालन करें उसको हम कथा कहते हैं। और जो केवल अपनी मनमुखी बुद्धि से शब्दों का भंडार अपने बुद्धि में रखते हैं तो वो प्रवचन है या भाषण। और मुझे प्रवचन और भाषण में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मैं तो कथा में विश्वास करता हूं कि भगवान की कथा जीवन की व्यथा मिटाती है। प्रवचन और भाषण केवल अहंकार उत्पन्न करता है। इसलिए भगवान श्री राम से पूछते हैं ना कि प्रभु श्री राम हमसे क्या चाहते हैं, उनका उत्सव हम कैसे मनाएं, हम क्या करें कि भगवान को अति प्रसन्नता हो। तो आइए, लंका कांड में जिस समय रावण का वध कर दिया प्रभु श्री राम ने, उस समय ब्रह्मा जी सकल देवताओं के साथ उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने स्तुति की। स्तुति के उपरांत जब देवराज इंद्र करबद्ध होकर शीश झुकाकर खड़े थे, प्रभु हमारे योग्य आदेश बताइए, हम क्या करें। तो उस समय भगवान ने एक आदेश दिया। तो जो आदेश भगवान ने देवराज इंद्र को दिया, वही आदेश क्यों न आप और हम सबके लिए मान्य हो, हम भी वही करें जो इंद्र ने किया। भगवान ने कहा, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज इंद्र, मम हित लागी तजे इन प्राणा, मेरे हित के लिए जितने भी भालू बानर और जितने भी हमारी ओर से युद्ध में जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है, इन सब को तुम पुनर्जीवित कर दो, अमृत वृष्टि करो। तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान इन सबको जीवित करने में समर्थ नहीं थे जो इंद्र को कह रहे हैं? तो आगे बाबा जी लिखते हैं कि प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, और केवल शक्र ही दीन बड़ाई। कि प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, भगवान त्रिभुवन को मारकर पुनर्जीवित कर सकते हैं, किंतु यहां पर केवल शक्र ही दीन बड़ा। भगवान तो अपने भक्तों को बढ़ाई देना चाहते हैं, केवल इंद्र को प्रशंसा देने के लिए कि हाँ, ये इंद्र ने अमृत वृष्टि की। और ऐसा सुनकर इंद्र ने क्या किया
कि सुधा वृष्टि भई दुहदल ऊपर। देखो वृष्टि करने में उसने पक्षपात नहीं किया, दुहदल ऊपर पर जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। पर देखो दोनों रावण की सेना के ऊपर भी और वानर सेना के ऊपर भी, दोनों पर अमृत की वर्षा हुई। लेकिन क्या लिखा, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। केवल भालू और कपि ही जीवित हुए और रजनीचर राक्षस निशाचर जीवित नहीं हुए। इसका तात्पर्य है यदि हम भी अमृत वर्षा करें तो वह प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम ने यहां जो अमृत की, इस कलिकाल का अमृत क्या है। तो प्रथम बाल कांड में नाम वंदना में भगवान कहते हैं अमित रूप प्रगटेत ही काला। अमित रूप अर्थात नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। कली काल में नाम को ही अमृत माना गया है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, इस पीयूष माने अमृत। क्या कह रहे हैं कि नाम प्रेम के अमृत सरोवर में किए मीन मन मीन, अर्थात जिनका मन रूपी मीन सराबोर रहता हो, यानी मन रूपी मछली जो नाम समुद्र में डूबा रहता हो, भगवान श्री राम उसके अधीन हो जाते हैं। आगे कहते हैं राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। अर्थात नाम अमृत है और भगवान राम की कथा अमृत है। अर्थात राम कथा कली कामद गाई, कलयुग में श्री राम की कथा ही कामद गाई यानी कामधेनु है। और सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, और ये सज्जन लोग इसी को संजीवनी जड़ी यानी संजीवनी बूटी की उपाधि देते, भगवान राम की कथा और भगवान का नाम। इसलिए कथा रूपी अमृत सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी और भय भंजन भ्रम भे के भुअंगिनी। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी यानी वही राम कथा की अमृत वसुधा तल यानी इस पृथ्वी पर कलयुग में सुधा तरंगिनी अमृत की नदी है तरंगिनी। और भय भंजन, और इस अमृत को जो चख लेगा भय भंजन यानी वह भय से निवृत्त हो जाएगा। कैसे बोले भ्रम भेक भुअंगिनी, भुअंगिनी माने सर्पिणी और भ्रम भेक, भेक माने मेढक, अर्थात भ्रम रूपी मेढक को जैसे सर्पिणी निकल जाती है, ऐसे कलयुग में यदि किसी को भय हो अथवा भ्रम हो, इन दोनों का नाश केवल यह भगवान की अमृत रूपी कथा और भगवान का दिव्य नाम। इसलिए अमित रूप, आज इस अमित भगवान का जो अद्भुत ये नाम है, यह नाम हम क्या करें। तो देखिए हमारे लिए आदेश है कि जब भगवान आए, जिस समय अयोध्या में अवध में जब आए, तो उस समय बहुत से लोग स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गए। सबने सोचा क्या भगवान श्री राम ऐसा हो सकता है कि उतरती सबसे पहले मुझसे मिले, मैं तो एक साधारण आम आदमी हूं। अरे भगवान तो उतर के सबसे पहले अपनी माता से मिलेंगे, राजमाता से मिलेंगे, राजगुरु से मिलेंगे, बड़े बड़े विद्वानों से मिलेंगे, हम तो छोटे छोटे नागरिक हैं। उस समय क्या किया, तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, उस समय भगवान ने अमित रूप अनेक अनंत रूप प्रकट कर लिए और जथा जोग मिले और सबही कृपाला। और भगवान इतने कृपालु हैं कि यथा योग्य सम्मान देते हुए सबके साथ भगवान हृदय से मिले। तो देखो कितनी विचित्र बात है। आज हम लोग भी भारत के साधारण नागरिक हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे लिए भी आदेश है कि हम भी यदि हो सके तो नाम का आश्रय लें, क्योंकि नाम को अमृत अभी अभी आपने सुना। हो सके तो 1 लाख नाम जब 5 अगस्त को सब लोग अपने अपने घरों में, हम गौड़ीय संप्रदाय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 64 माला जपते हैं, तो लगभग 1 लक्ष हरिनाम जपना हो जाता है। यदि अन्य संप्रदाय के लोग हैं श्री राम जय राम, आप अपनी गिनती के अनुसार, हम लोग लगभग ये 1 लाख लगभग 5 घंटे में हमारे पूर्ण हो जाती है। तो 5 घंटा हरिनाम यदि आप भी करते हैं तो आपके भी 1 लाख हो सकते हैं। किसी भी संप्रदाय में हो, भगवान श्री राघव का नाम किसी भी रूप में लीजिए, किसी भी नाम के रूप में लीजिए, पर आप नाम का आश्रय लीजिए। और यदि नाम जप में आपको रुचि न लगे तो अखंड नवा पारायण यदि नहीं कर सकते हैं तो अखंड पाठ 24 घंटे का जो अखंड रामचरितमानस का पाठ है, अपने अपने घरों में उस दिन अखंड रामचरितमानस का पाठ। मुझे विश्वास है कि जब ये नाम भारत के कण कण में, भारत के रोम रोम में राम बसते हैं, जब ये नाम हर गली से, हर चौराहे से जब ये नाम की गूंज सुनाई पड़ेगी तो अमृत वृष्टि होगी। और वैसे भी इस समय
कोरोना संकट चल रहा है। अरे जपहि नाम जन आरत भारी, और मिटहि कुसंकट होई सुखारी। जपहि नाम जन आरत भारी, बड़े से बड़े कष्ट को दूर करने के लिए नाम का आश्रय लीजिए। और मिटहि कुसंकट, ये केवल संकट नहीं, ये कुसंकट है। और वर्तमान में कुसंकट चल रहा है। संकट तो कोरोना है, लेकिन कुसंकट क्या है? कोरोना के परिणाम स्वरूप जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, जो हमारे अर्थनीति पर जो संकट आया है, ये सबसे बड़ा कुसंकट है। और ये संकट और कुसंकट, इन दोनों से अगर निवृत्त होना हो तो घर घर में श्री राम के नाम का जाप शुरू कर दीजिए। उस दिन अखंड रामायण का पाठ कीजिए। और एक और बड़ी विचित्र बात आपको सुना रहा हूं चलते चलते। देखिए 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले लगभग रामचरितमानस की रचना हुई। और उस समय भगवान श्री राम के लिए कितने सुंदर शब्द का प्रयोग किया, साईं शब्द का। आजकल तो साईं शब्द एक विशेष बाबा के लिए प्रयोग करते हैं, पर रामचरितमानस में 7, 11 और 8, यानी 7वें कांड में 11वें दोहे के नीचे 8वां चौपाई है कि सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुबी बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, भगवान त्रिलोकीनाथ श्री राम साई के रूप में विराजमान हो गए। देखि सुरन दुंदुबी, और देवताओं ने देखकर दुंदुबी बजाई और ऊपर से पुष्प वृष्टि। अरे भगवान तो इतने दयालु हैं कि चारों वेद स्वागत करने आए, स्तुति करने आए। और वेद जब अयोध्या में करवद्ध होकर स्तुति करने लगे तो एक शब्द वेद बोलकर गए कि ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक किन लहे। ध्वज को, भगवान के चरणों में ध्वज है, कुलिस है, अंकुश है, कमल है, इन सब के साथ एक विशेष शब्द का प्रयोग किया, बन फिरत कंटक किन लहे। भगवान के चरण में कांटा चुभा था, वो कांटा लिए भी भगवान भ्रमण कर रहे हैं। एक बार भगवान जब दंडक वन में चलने लगे तो उनके चरण में कांटा चुभा, वो कांटा निकाला नहीं। जानकी जी निकालने पहुंची तो श्री राम ने, क्या करती हो, निकालो मत। बोले क्यों? अरे यदि मैंने ही निकाल दिया तो मेरा नाम बदनाम नहीं हो जाएगा? कि अरे दुनिया से ठोकर खा के, दुनिया से निराश हताश होकर राम के शरण में आते हैं, और राम के चरणों को जिसने थाम लिया, श्री राम यदि उसको दूर करे तो बेचारा कहां जाएगा। इसलिए शरणागति का इससे अधिक उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा कि एक कांटे को भी मेरे प्रभु ने अपने चरण से दूर नहीं किया। तो आप तो राम के भक्त हैं। करोड़ों लोग जब उस दिन श्री राम नाम का आश्रय लेंगे तो भगवान आपके जीवन के समस्त रोग शोक भय ताप सब दूर करेंगे। इसलिए श्री राम के नाम का आश्रय लीजिए। जय श्री राम।